माता जी की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय माता जी की, सतगुरुदेव महाराज की, सतगुरुदेव महाराज की, सतगुरुदेव महाराज की, सतगुरुदेव महाराज की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय माता जी की। हरे हरे महादेव। ज्ञानं सदां सूर्यवदैव नित्यं ब्रह्मत्वपूर्णमपरं महितां। वशिष्ठ में इस श्लोक में दीक्षा का एक विधान स्पष्ट करते हुए कि जीवन का ये सौभाग्य होता है कि हम अपने जीवन में एक उस क्षण में जी रहे हैं जो क्षण हमारे जीवन का मूल्यवान भी है। मूल्यवान इसलिए कि मूल्यवान इसलिए कि हम अपनी पीढ़ी में, हम अपने जीवन में इस गंगा के किनारे बैठ करके उस दिव्य दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं जिसके माध्यम से जीवन में पूर्णता और श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। मैंने ये बहुमूल्य क्षण इसलिए कहा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि आज से कुछ वर्षों पहले, 15-20 वर्षों पहले, जहां जितनी तेजी के साथ ये गंगा बहती थी, प्रवाहित होती थी, उतना उछाल, उतना उत्साह, उतना पानी का वेग इस समय नहीं रहा। उस समय एक अजीब सा एक नदियों का नर्तन होता था। और मैं जब 4 साल पहले, 5 साल पहले, जब जहाँ गंगा का उद्गम है, गौमुख है, वहां अपने शिष्यों को लेकर के गया था। 100, 200, 250, 300 शिष्य थे। और उस समय मैंने एक चेतावनी दी थी, एक सावधानी दी थी कि यदि हम इसी प्रकार से गंगा की तरफ ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमारे जीवन में गंगा जैसा कोई अस्तित्व रहे ही नहीं। आज इस पृथ्वी पर गंगा, यमुना, सरस्वती नाम का आप उपयोग करते हैं और सरस्वती नदी जैसी कोई चीज रही नहीं, समाप्त हो गई, विलीन हो गई, जमीन में समा गई। मगर एक समय ऐसा भी था कि इलाहाबाद तक, प्रयाग तक गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता था। और आज इलाहाबाद के पास में केवल 2 नदियां प्रवाहित हैं, गंगा और यमुना। सरस्वती का उद्गम और अस्तित्व ही समाप्त हो गया। समाप्त इसलिए हो गया कि जहां से सरस्वती नदी निकलती थी वहां पहाड़ गिर जाने की वजह से उसकी धारा ही बदल गई, समाप्त हो गई, धारा पृथ्वी में ही समा गई। और हम 5 साल पहले, 4 साल पहले जब गौमुख गए तो हमने देखा कि 10 साल पहले जहां गौमुख था उससे 3 किलोमीटर पीछे गौमुख चला गया था। गौमुख एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़। आपने जिंदगी में कभी अवसर मिले तो आप उस गौमुख को देखें। गंगोत्री तो वो स्थान है जहां पर गंगा की पहली धारा बनती है, पतली पतली धारा आकर के वहां पहली नदी का रूप धारण करती है, इसलिए उसको गंगोत्री कहा गया है। गंगा उत्तरी शब्द बना है, जहां से पहली बार गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित दिखाई देती है। मगर जहां गंगा की पहली बूंद बनती है
उस गौमुख पर पहले भोजवासा के पास में बिल्कुल उस गौमुख का स्थान था। और कल भी मैं ये चर्चा कर रहा था कि उस स्थान विशेष का जो 100 किलोमीटर लंबा चौड़ा 200 किलोमीटर लंबा चौड़ा स्थान है, उस स्थान का नाम था भोजवासा। उस जंगल का नाम भोजवासा था। और भोजवासा नाम इसलिए पड़ा कि वहां भोजपत्र के इतने अधिक पेड़ थे, घना वन था, जंगल था, जहां सूर्य भी अंदर नहीं जा सकता था। और आज केवल 8 साल के बाद में वहां केवल एक पेड़ बचा हुआ है भोजपत्र का, सारे पेड़ काट दिए। वो एक पेड़ भी इसलिए कि उसके चारों तरफ बाढ़ लगा दी गई है और ये आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि बेटे ऐसा भोजपत्र का पेड़ होता है। बस इतनी फिर भी बुद्धिमानी समझदारी रखती। और जहां पर पहले गौमुख था, जहां यदि आप देखें गौमुख के भव्यता को, और हमने पुराणों में पढ़ा है कि गंगा भगवान शिव की जटा में से निकल रही है। भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे हैं और जटाओं से पानी की एक एक बूंद चू रही है और चूकर के नीचे जमीन पर गंगा उतर रही है, गंगा की नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक वैसा ही दृश्य यदि आप उस गौमुख पहाड़ के सामने खड़े हो जाएं दर्शन करने के लिए, उस पहाड़ को यदि आप देखें तो उस पहाड़ के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो अपने आप में ऐसा चित्र बनता है बर्फ से, जैसे भगवान शिव बैठे हुए हो। अपने आप वो चित्र बनता है। उस चित्र को कोई चित्रकार बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बन रहा है जैसे बर्फ के कोई भगवान शिव की मूर्ति बना दी गई हो, उनकी जटाएं बिखरी हुई हो और वो बर्फ पिघल पिघल करके जटाओं में से एक बूंद चू रही हो और वो जाकर के नीचे जमीन पर उतर रही हो। ठीक वैसा ही दृश्य, वैसा ही भव्य। यदि हमने पुराणों की बात को हम एहसास करें तो हम उस गौमुख को जाके देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि वास्तव में यदि पुराणों में वर्णन है कि भगवान शिव की जटाओं में से ही गंगा निकली है तो वैसा ही दृश्य, वैसा ही बिंब। और यदि आप कैमरे से उस चित्र को खींचे भी बर्फ के पहाड़ को, तो बर्फ का पहाड़ नहीं आएगा, भगवान शिव का चित्र आएगा। उसमें से जटाएं निकली हुई उस बर्फ के पानी को चू रही है। मगर 10 साल पहले जहां पानी इतना स्वच्छ और निर्मल और पवित्र और दिव्य बहता था गौमुख से, उस बूंदों से, आज वहां देखें तो मटमेला पानी सा निकलने लगा है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र की नदी पास में से काकभूषणी आश्रम के पास में से आती है और वह खुद 3 किलोमीटर पीछे वो पहाड़ सरक गया पिघल पिघल करके, क्योंकि जंगल रहा नहीं, नया बर्फ बना नहीं, जो बर्फ है वो पिघल रहा है, पीछे सरक रहा है 3 किलोमीटर पीछे। और यदि 2-2.5 किलोमीटर और पीछे सरक गया तो गंगा नदी बंद हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारी पीढ़ी को तुम ये कह सकोगे कि बेटा एक गंगा नदी होती थी जो हरिद्वार के पास में बहती थी, मगर आप दिखा नहीं सकेंगे कि गंगा नदी बांध का पानी इकट्ठा करके तुम्हें बहा कर दिखा दे। वो तो अभी दिखा ही रहे हैं। ये जो आपको पानी दिख रहा है बांध का पानी, ये गंगोत्री का पानी नहीं है। उस प्रकार का अस्तित्व इकट्ठा किया हुआ पानी। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे जीवन का ये उद्देश्य भी होना चाहिए कि हम उस गंगा का एक पवित्रता और दिव्यता बनाए रख सकें। अगर उस चेतावनी को यदि समय रहते भारतवर्ष नहीं समझ पाएगा तो गंगा का अस्तित्व, जैसे सरस्वती का अस्तित्व लोप हो गया, जैसे सैकड़ों नदियों का अस्तित्व लोप हो गया, जैसे भोजपत्र का अस्तित्व लोप हो गया, ठीक उसी प्रकार से गंगा नदी का अस्तित्व ही लोप हो जाएगा। एहसास नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी। मगर आपकी पीढ़ी का सौभाग्य है कि आप अपनी आंखों से गंगा नदी को देख रहे हैं। यदि आप में कभी ऐसे क्षण आए तो आप कभी गंगोत्री जाएं, क्योंकि द्वार तो यही है गंगोत्री जाने का भी, रास्ता तो यही है। और गंगोत्री से आगे कभी गौमुख जाएं। और जो मैंने वर्णन किया है, जिस प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, उस प्रकृति को देखें, आपको एहसास होगा कि वास्तव में प्रकृति क्या है। प्रकृति गंगोत्री तक दिखाई नहीं देगी आपको। वहां पर तो खोमचे वाले और ठेले वाले और बीड़ी सिगरेट वाले बन गए। अब वहां प्रकृति नहीं है, अब वहां बसें जाती हैं। अब वो आप अगर देखना चाहें पवित्रता और दिव्यता, वो गंगोत्री तक नहीं है। वहां पर तो आपको बीड़ी के टुच्चे मिल जाएंगे अब। मगर बिल्कुल एक पवित्र और धाम और भावना और चिंतन और दृष्टि यदि आप देखना चाहें भी तो फिर गंगोत्री से आपको आगे जाना पड़ेगा, जहां पैदल रास्ता है। 23 किलोमीटर रास्ता है। वहां चीड़वासा, चीड़वासा के आगे भोजवासा, आगे लाल बाबा का आश्रम और उसके बाद
गौमुख। अब गौमुख के आगे तो फिर काकभूषुंडी आश्रम और कई आश्रम है, वो तो बहुत दूर की बात है। मगर कभी आपके जीवन में क्षण बने तो आप उनको देखें, क्योंकि आप जीवन में गौमुख देख सकेंगे तो देख लेंगे। आज से 20 साल बाद पुस्तकों में वर्णन जरूर रहेगा कि ऐसा गंगा थे और ऐसा गौमुख था, ऐसा गंगोत्री थी। ये तो एक प्रसंग से मैंने कहा कि आपके जीवन का सौभाग्य है कि आप गंगा तट पर उस दीक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। मैं गया और गया में जाकर के मैं आ रहा था वापस पटना से, तो गया नदी में गया, वहां कहा कि यहाँ 7 पिंडदान वगैरह करते हैं। तो यदि आपने कभी रहे हो तो देखें तो वहां नदी जैसी कोई चीज है ही नहीं, सूखी नदी पड़ी है, बालू रेत पड़ी है, कोई नदी नहीं है। खड्डे में से पानी निकालते हैं पंडे और फिर कहते हैं कि नदी समझ लो आप इसको। हम समझ लेते हैं नदी, थोड़ा हाथ में खड्डा खोदते हैं, पानी निकालते हैं और उस पिंडों को पानी पिला देते हैं अपने पूर्वजों को कि लो भाई नदी तो है नहीं, अब पिंडों ने यही पानी दिया है, पी लीजिए, हम पिला देते हैं आपको। नदी समाप्त हो गई और ऐसे सैकड़ों नदियां समाप्त हो गई है, इसलिए कि हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया। इसलिए वास्तव में कितना सुखद और सुंदर दृश्य है। जरूर आज से 2000 साल पहले, 5000 साल पहले ऐसे ही ऋषि बैठे होते होंगे, ऐसी नदी का तट होगा, गंगा का किनारा होता होगा, ऐसा एक पेड़ होता होगा, एक ऋषि बैठे होंगे, गुरु अपनी आवाज से उस ध्यान को, चिंतन को, अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को शिष्यों में बिखेरते होंगे। ठीक वैसा ही दृश्य होगा। हम उन दृश्य को वापस ला करके खड़ा करने की कोशिश की है। हमने उस बिंब को, अपने पूर्वजों को, पूर्व इस बात को एहसास करते होंगे कि यह पीढ़ी भी मेरी एक सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि जो मेरी परंपराओं को आगे बढ़ाया है। वह चाहे आज से 25वीं पीढ़ी हो तुम्हारे ऋषियों की, वह चाहे 40वीं पीढ़ी हो, चाहे 15वीं पीढ़ी हो, मगर उन बात को, उनको भी एक सुखद अनुभूति होती होगी। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।